नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरबीआई की डिजिटल करेंसी के बारे में। आखिर क्या है डिजिटल करेंसी और इसकी क्या खासियत है। डिजिटल करेंसी यानी वर्चुअल करेंसी डिजिटल रुपये की शुरुआत हो गई है। 1 नवंबर 2022 से होलसेल ट्रांजैक्शन में इसका इस्तेमाल होगा। हालांकि अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। डिजिटल रुपये की शुरुआत होने के साथ ही हमें यह भी समझना जरूरी है कि ये क्या है और कैसे काम करेगा। ई रुपये कई मामलों में खास होगा। केंद्रीय बैंक ने डिजिटल रुपये पर चर्चा करने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी पर एक नोट जारी किया। इस नोट में कहा है कि जैसे जैसे इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च की सीमा और दायरे का विस्तार होता है, आरबीआई ई रुपये की खास विशेषताओं और लाभों के बारे में समय पर संवाद करना जारी रखेगा। ई रुपये की घोषणा पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अपने बजट 2022 के भाषण के दौरान डिजिटल मुद्रा के कानूनी विकल्प के रूप में की थी। अब बात करते हैं कि आखिर डिजिटल रुपये में क्या खास होगा। ई रुपया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी और प्रबंधित एक कानूनी डिजिटल मुद्रा होगी। ई रुपया एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जिसका फिजिकल मुद्रा के समान व्यापार मूल्य है। आरबीआई के एक कॉन्सेप्ट नोट के अनुसार इसे फिएट करेंसी के साथ 1-on-1 आधार पर एक्सचेंज किया जा सकेगा। डिजिटल रुपया या ई रुपया भारत की मौद्रिक नीति के साथ अलाइन होगा, जिसका अर्थ है कि इसके लेन देन आरबीआई के नियमों के दायरे में आएंगे। केंद्रीय बैंक ने नोट किया है कि ई रुपये को कानूनी निविदा और भुगतान के माध्यम के रूप में मान्यता दी जाएगी। नागरिक उद्यम और सरकारी निकाय भी बैंक नोटों की तरह ही डिजिटल रुपये को स्टोर कर सकेंगे। डिजिटल रुपया को बैंकों से भौतिक धन और नकद से बदला जा सकेगा। यह धन और लेन देन जारी करने की लागत को कम करेगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ई रुपया एक परिवर्तनीय कानूनी निविदा के रूप में कार्य करेगा, जिसके लिए धारकों को बैंक खाता रखने की आवश्यकता नहीं होगी। विश्व बैंक का अनुमान है कि अभी इस दूसरे देशों में धन भेजने पर करीब 7% से अधिक का शुल्क चुकाना पड़ता है, जबकि डिजिटल करेंसी के आने से इसकी मद में 2% तक की कमी आ सकती है। करेंसी विशेषज्ञों के मुताबिक ई रुपया टोकन आधारित होगा। इसका मतलब यह है कि आप जिस व्यक्ति को पैसे भेजना चाहते हैं उसकी पब्लिक की के जरिए भेज सकते हैं। यह एक ईमेल आईडी जैसा हो सकता है। आपको पैसे भेजने के लिए पासवर्ड डालना होगा। ई रुपया बिना इंटरनेट के भी काम करेगा। हालांकि इस पर अभी विस्तार से जानकारी आना बाकी है। अब बात करें क्या ई रुपया पर भी ब्याज मिलेगा, तो आपको बता दें कि आरबीआई के मसौदा के प्रस्ताव के मुताबिक ई रुपया पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने इसकी वजह बताते हुए कहा है कि अगर यह कदम उठाया जाता है यानी इस पर ब्याज दिया जाता है तो बड़ी संख्या में लोग पैसे निकालकर बैंकों से ई रुपया बदलने में जुट सकते हैं। इससे मुद्रा बाजार में अस्थिरता आ सकती है। अब बात करें कि इससे पहले कौन कौन से देश ई रुपया यानी क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च कर चुके हैं, तो केंद्रीय बैंक की तरफ से डिजिटल मुद्रा जारी करने वाला भारत पहला देश होगा। यानी इससे पहले और देशों ने क्रिप्टो करेंसी जारी की है, लेकिन किसी भी देश की केंद्रीय बैंक ने डिजिटल मुद्रा जारी नहीं की है। जो क्रिप्टो करेंसी जारी की है उन देशों में शामिल हैं दुबई, रूस, स्वीडन, जापान, एस्तोनिया और वेनेजुएला जैसे खुद ये देश अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी डिजिटल करेंसी पर महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।